राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की श्री सतगुरुदेव भगवान की। ज्योति जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हम अपने बच्चों से कैसे मोह का त्याग करें? भगवत भाव करके। अब हमारे अध्यात्म के भाव में भगवत भाव करके, क्योंकि भगवान उस रूप में आकर के आपको माँ का पूरा कर्तव्य करना है। ये जो आजकल अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं बच्चे माता पिता की सेवा से, माता पिता बच्चों के अपनी मौज मस्ती में वो बच्चों के कर्तव्य के लिए उनको प्रेरित नहीं करते। कर्तव्य प्रेरित जब तक अध्यात्म में माता पिता ने, तो माता पिता को ही नहीं पता बच्चों का कर्तव्य क्या है। केवल है कि पढ़ाई लिखाई, आध्यात्मिक कोई मतलब नहीं। तो फिर उनके अंदर आधुनिकता इतनी भर जाती है कि काम आदि दोषों से युक्त होकर व्यसन आदि में चले जाते। तो हमें लगता है कि अगर हम अपने बच्चे में भगवान की भावना कर लें तो हमें मोह त्यागने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान के बिना हम किसी को प्यार कर ही नहीं सकते। जैसे बच्चे के अंदर से भगवान चले जाए तो भला उस शरीर को हम कितने मिनट रख सकते हैं? सोचो, प्रिय से प्रिय शरीर को हम भस्म करवा देते, नष्ट करवा देते जब उसके अंदर से भगवान चले जाते। तो हम वर्तमान में अपने बच्चे में भगवान मानकर प्यार करें तो क्या कमी हो सकती है? किसका प्रश्न था? हम कह रहे हैं कि हम एक श्री विग्रह में भगवान मानकर प्यार करते हैं तो प्राण प्यारे लगने लगते हैं। अगर हम बच्चे में भगवान को देखकर प्यार करें तो हमें परेशानी क्या है? हमें मोह छोड़ने की जरूरत नहीं है और मोह करने की जरूरत है। क्या? अभी हम पुत्र मान के मोह कर रहे थे, अब हम भगवान मानकर प्यार करेंगे कि मेरे भगवान इस रूप में आए, मुझे माँ का सौभाग्य दिया है, मैं मन वचन कर्म से इनकी सेवा करूंगी। बस हो गया। अगर हम एक पाषाण मूर्ति में भगवान की भावना करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चलते फिरते में अगर भगवान की भावना करें, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया, पत्नी अपने पति को भगवान रूप देखे, पति अपनी पत्नी को अर्धांगिनी रूप देखे, माता पिता को भगवान रूप देखे। ये सब क्यों कहा गया? क्योंकि ज्यादा बाहर दौड़ने की, भटकने की जरूरत नहीं। अपने घर में ही भगवत भावना कर लो। पत्नी पति में भगवत भावना कर ले, पति अपनी पत्नी में भगवत भावना कर ले, माता पिता में भगवत भावना कर ले, तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। नाम जप करो, धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार की सेवा करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि आपने भगवत भावना की।
और भगवान में भी भगवत भावना ना हो तो काम नहीं बनेगा। दुर्योधन ने भगवत भावना नहीं की श्री कृष्ण चंद्र में, तो श्री कृष्ण की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। गए तो थे, संधि दूत बनकर भगवान गए थे और कहा था कि आधा राज्य दे दो, पूरा राज्य ना सही, यद्यप तुम्हें दे देना चाहिए, क्योंकि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास पूरा होते ही आपने कहा था मैं राज्य दे दूंगा, दे दो, नहीं दिया। तो कहा 5 गांव दे दो, 5 गांव भी नहीं दिया। कहा सुई की नोक भर नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो भगवान ने कहा फिर तथास्तु, युद्ध को ही। तो हमें लगता है कि यदि हम अपने पुत्र में, अपने परिवार में भगवत भावना करें तो कितना प्रेममय जीवन होगा। सोचो, भाई भाई थोड़ी थोड़ी वस्तु के लिए एक दूसरे को मार काट रहे हैं, और थोड़े ऐसे नौजवानों की बुद्धि माया ग्रसित हो रही कि असमर्थ माता पिता को दंड दे रहे हैं, पीट रहे हैं या निकाल रहे हैं। हमें लगता है कि अगर उन्हीं में भगवत भाव करके सुंदर सुंदर भोग बना के उनको पवावे, उनकी सेवा करे, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, उन्हीं से भगवान हमें कल्याण कर देंगे। अब ये परिवार जो हमें भगवान ने दिया, ये प्यार करने के लिए दिया है। देखो हम लोग बाबा जी हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आप सबको प्यार ही तो कर रहे हैं ना। आप सबसे प्यार से बातचीत करना, प्यार से मिलना, हमारा उद्देश्य हम सब का प्यार है, प्रेम है। तो हमारे परिवार में जो सदस्य हैं, अगर हम उनमें प्यार युक्त व्यवहार करके, धर्म युक्त और नाम जप करें, तो क्या भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी? भगवान जब राम जी कौशल्या जी की, तो आप वही भावना कर लो कि ये जो लाला आए हैं, ये भगवान आए, तो मोह हटाने की जरूरत ही नहीं, भगवत भाव हो गया। और ऐसे अगर मोह हटाने की बात करो तो मोह पहले शरीर से हटाना चाहिए अपने, क्योंकि सबका कनेक्शन इसी से है ला, पुत्र का, पति का, परिवार का, दुनिया का कनेक्शन इसी से है। देह प्राण ते प्रिय कछुनाए। अब इसको तो हम बनाए रखते, चाहे जहां भाग के चले जाएं, तो फिर नए संबंध बनते रहेंगे, मोह का नाश होगा नहीं। पूरा मोह का नाश इसके राग से नष्ट होता है। तो हम यहां भी भगवान को देखें, जब सबके हृदय में भगवान है, तो मेरे भी हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। अभी बस भाव से ही काम होता है। जितना सुंदर भाव बनता जाएगा उतने ही आप नजदीक भगवान के हैं, और जितना भाव बिगड़ता जाएगा उतने ही आप दूर हैं भगवान के। कष्ट होता है तो तकलीफ होती है बच्चों को देखते कि कहीं सुन नहीं रहे। कब हमारा जितना प्रयास है, हम कष्ट निवारण का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम जिस भाव में हैं उस भाव में आ जाते हैं। हे भगवान, हम तो आपके कथनानुसार सेवक ही है ना, अब आप स्वामी हो, आप देख लीजिए। मेरे पास जितना आपका दिया हुआ धन बल, बुद्धि बल, शरीर बल है, उससे मैं आपकी सेवा, और इसके बाद प्रभु मैं असमर्थ हूं, आप देख लीजिए। वो भगवान देख लेंगे, क्योंकि आपके और पुत्र के बीच में भगवत भाव है, आपके और परिवार के बीच में भगवत भाव है। भगवत भाव पूर्णता ले आता है। भगवत भाव या तो आपको ज्ञान दे देगा या उधर की समस्या हटा देगा, दोनों बातें हो सकती। हो सकता है उधर की समस्या ना हटानी हो भगवान को, तो आपको ज्ञान दे देंगे, आपको शांति दे देंगे, आप शांति पूर्वक उस दुख को सह लेंगी, और या फिर भगवान उसे मिटा भी सकते हैं। दोनों सामर्थ्यवान है भगवान, पर वो जैसा करे, दोनों में राजी रहना चाहिए। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। वही बच्चों को भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित करे या आधुनिक पढ़ाई के लिए प्रेरित करे? दोनों के लिए। आधुनिक पढ़ाई भी पढ़ाए और भगवत प्राप्ति का भी मार्ग पुष्ट करे। अगर केवल आधुनिक पढ़ाई है तो बात नहीं बनेगी, और केवल भगवत मार्ग की बात तभी समझ में आएगी जब आधुनिक पढ़ाई तो हो। अगर काखा गाघा मात्रा का ज्ञान ना होता तो आज हम आपसे वार्ता कैसे कर लेते? अगर आधुनिक पढ़ाई हमारे जीवन में ना होती तो हम आध्यात्मिक पढ़ाई को कैसे पढ़ पाते? आधुनिक पढ़ाई हमारे जीवन की नींव हुई, और आध्यात्मिक पढ़ाई उसके ऊपर महल हुआ। तो दोनों पढ़ाई की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अब जैसे माना हम भजन करके भाव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको भाव व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि आधुनिक पढ़ाई नहीं। अगर हमें संस्कृत का ज्ञान ना हो, हिंदी का ज्ञान ना हो, मात्राओं का ज्ञान ना हो, तो हम जो बोलना चाहते हैं, हमें शब्द का ज्ञान नहीं तो आपको कैसे? इसीलिए कहा कि शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म दोनों का ज्ञान होना चाहिए। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म का अनुभूति, तभी वो जगत का कल्याण कर सकता है। इसलिए आधुनिक पढ़ाई भी और आध्यात्मिक बात भी दोनों बतानी चाहिए। विशेष कुमार झा जी। श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रेम भक्ति और वैराग्य त्याग के बीच में क्या संबंध है? क्या हमें बिना वैराग्य के प्रेम भक्ति का भाव आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो शरीर में रागी है, जो भोगों का रागी है, जो शरीर संबंधियों का रागी है, उसको प्रेम कैसे हो सकता है?
प्रेम तो तब होता है जब जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी। ये जो सबकी ममता बटोरना है यही वैराग्य है, राग रहित होना। वैराग्य का मतलब भेष परिवर्तन पर मत जाना। वैराग्य का मतलब आंतरिक सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी। प्रभु ऐसे प्यारे लगने लगे कि उनके सिवा कुछ और प्यारा ना लगे, उसे प्रेम भक्ति कहते हैं। प्रभु के सिवा हमारा प्यार का विषय कोई न वस्तु हो, न व्यक्ति हो, न स्थान हो, उसे ही प्रेम भक्ति कहते हैं। जो हमारा कहीं किसी से तो हमारा मन कहीं जाएगा ही नहीं। और सावई मना कृष्ण पदारविंदो, भगवान में मन लगाए, यही प्रेम लक्षण भक्ति। व्याख्या सरल भाषा में, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। मीरा जी कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर होना कोई। तो जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे दृष्टि में नहीं आया तो विरह पैदा होता है, और जब वो मिल जाता है तो आनंद प्रकट होता रहता है। तो दो प्रकार के अश्रु बहते रहते हैं, या तो तड़पन के मिलन के और या आनंद अश्रु। तो प्रेम भक्ति का दो स्वरूप है, एक विरह और एक मिलन। विरह में तड़पना, हा कृष्ण हा किशोरी जो कब मिलोगी, और आनंद में इतना सुंदर रूप है, इतना आनंद है कि सहा नहीं जा रहा, इतना आनंद है कि वो आनंद सहा नहीं जा रहा। तो शरीर में कंप हो जाना, रोमांच हो जाना, अश्रु प्रवाह होना, ये तभी होगा जब हमें कोई वस्तु व्यक्ति स्थान बाहर प्रिय न लगे और अंदर हमारी वृत्ति एकमात्र प्रभु में। जब प्रभु के सिवा हमारा कोई है नहीं, वो अंदर से अंदर चिंतन में, तो वो गाढ़ भाव जो चिंतन का है उसी को प्रीति कहते हैं। जो अंदर हमारा प्रभु से गाढ़ अनुराग है उसी को प्रीति कहते हैं, वही प्रेम है। वो हृदय गुफा में रहता है, वो बाहरी कोई प्रदर्शन का विषय थोड़ी, तो हृदय में रहता है। समझ पा रहे हो आप? गृहस्थ भाव में मतलब, अरे गृहस्थ विरक्ति सब बाहरी बातें हैं बच्चा, प्रीति अंदर की बात है। समझ रहे हो ना? आप पैंट शर्ट पहने हो, भगवान से प्यार करते तो आप महात्मा हो, और आप महात्मा के वेश में प्रपंच कर रहे हो तो आप प्रपंची हो। गृहस्थ विरक्त एक हमारे जीने के तरीके हैं, आप समझ रहे हो ना? गृहस्थ विरक्त हमारे एक चलने के मार्ग हैं, लेकिन हम चल तो दोनों उसी प्रभु के पास रहे ना। तो बस अंदर से प्रीति प्रभु के सिवा कहीं ना रहे, उसी को वैराग्य कहते हैं। कहीं जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। जब हमारा तो अब ये अंदर का विषय, जैसे परदेश गए हुए पति के पतिव्रता जो केवल एक पति से प्रेम करती, अब वो अपनी सास ससुर देवर नंद सबके साथ रह रही, सबकी सेवा कर रही, हंस बातचीत भी कर रही है, लेकिन उसके चित्त में एक पीड़ा है। उस पीड़ा में हर समय अपने प्रीतम का चिंतन करती। कभी कोई फोन आ जाए, कभी कोई संदेश आ जाए, या कब आएंगे कब मिलेंगे, हर समय उसके हृदय में जो एक पीड़ा है उसे प्रीति कहते हैं। वो प्रीति का प्रदर्शन सबसे कर रही, सास ससुर परिवार के सब जनों से। कोई जान नहीं पा रहा, सब कोई समझ रहे खुशी है, वो खुशी नहीं है। वो अंदर ही अंदर एक दाह में जल रही कि कब वो सौभाग्य दिन, जैसे वो अपने पति के लिए ऐसे साधक, कब वो सौभाग्य का दिन होगा कि मेरे प्रीतम का कोई संदेशा आ जाए, या प्रीतम आने वाले, या हमसे बात कर लें। वो अंदर ही अंदर बातें करती रहती है, अंदर ही अंदर उनका चिंतन। ऐसे उपासक अंदर ही अंदर प्रभु से बात करता रहता है, अंदर ही अंदर उनको पुकारता रहता है। बाहर से गृहस्थी हो या विरक्त व्यवहार, सब ऐसे संसारिक पुरुष जैसा कर रहा है। अंदर की प्रीति देखो, गोस्वामी जी ने भगवान से कैसी प्रीति मांगी, ये बहुत विचारणीय विषय है। कह रहे कामी नारी प्यारी जिमी, और लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में। जैसे कामी पुरुष को कामिनी प्रिय लगती है, जैसे कामिनी को अपने प्रिय कंत लगते हैं, जैसे लोभी को धन प्रिय लगता है। वो अंदर ही अंदर चिंतन करता है, बाहर का विषय नहीं है। ऐसे ही प्रभु मुझे प्रिय लगो आप। कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। इसमें गृहस्थ विरक्त का ये बाहरी रहनी है,
प्रीति अंदर का विषय, प्रीति बाहरी दिखावे का विषय थोड़ी, वो तो हृदय का विषय है। वो कहीं भी किसी के भी हृदय में जागृत हो सकता है। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान के सिवा किसी से अपना संबंध नहीं रखता, उसको कैसे जिया जाएगा? तभी वो जो तड़पन आती है उसी को तो प्रीति कहते हैं कि अब तो कैसे जिए आपके बिना, इतना समय हो गया आप मिले नहीं, केवल आपके भरोसे, और हमारा कोई है नहीं, आप दिखाई नहीं दिए, कब मिलोगे प्रभु? वो अंदर ही अंदर व्याकुल होकर प्रभु को जो पुकारता है उसी को प्रीति कहते हैं। और जिसको मिल गए, अब वो जी नहीं सकता, उनके बिना जी नहीं सकता जिनको मिल गए। अब मिलने में इतना अपार आनंद है कि वो उसे सह नहीं पा रहा, तो कभी विकल हो जाता है, कभी मूर्छित हो जाता है। उसे मिले नहीं तो विकल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, उसे मिले तो विकल हो जाता है, मूर्छित। ये दोनों ऐसी प्रेम की दशाएं हैं जिनमें कभी बहिर्मुख होने की दशा ही नहीं होती। वो बहिर्मुख होता हुआ भी बहिर्मुख नहीं हो पाता। एक स्वाभाविक, एक परमानंद स्थिति, वो इसीलिए प्रेम को कहा गया अनिर्वचनीय स्वरूपम, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कामना रहितम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत, बस केवल यहां अंदर का विषय है। भाई भक्ति के बाहरी आचरण तो बाहर दिखाई दे के भगत है, लेकिन प्रेमी को नहीं आप पहचान सकते। वो अंदर प्रीति, जैसे कोई इस दिल को मसला करे, शायद इसको ही प्रीति कहते हो। एक दिल की एक अजीब पीड़ा, अपने प्रीतम के लिए एक अजीब तड़पन, एक अजीब, जैसे आपका किसी से अपनापन हो जाए, किसी से भी अपना, और उसके मिलने में बाधा हो। अब आप देखो कैसा हृदय होता है, ना भोजन अच्छा लगेगा, ना पानी अच्छा लगेगा, ना किसी से बात का ऐसा लगेगा। उसके संबंध का कोई व्यक्ति आ जाए और मेरे से बात कर ले, जो उसके संबंध का व्यक्ति, कोई उस गली का व्यक्ति आ जाए तो बात कर ले मेरे से, मुझे संतोष हो जाएगा। ऐसे प्रेमी, कोई भगवान का प्रेमी मिल जाए, जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तीन गहनन, मेरे प्रभु की कोई बात सुना दे मेरे, वो प्रीति अंदर का विषय होता है। भक्ति बाहरी आचरणों से पहचानी जा सकती है, लेकिन प्रीति नहीं पहचाने, वो हृदय का विषय होता है। वो हृदय में, वो अंदर का विषय होता है। पैंट शर्ट में भी भगवत प्रेमी हो सकता है और भगवत वेश में भी पाखंड हो सकता है। तो ये प्रेम हृदय, इसमें गृहस्थ विरक्त, इसमें ये सब नहीं, वो हृदय का विषय। फावड़ा चला रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, वो भगवान के लिए प्रत्येक कार्य कर रहा है, उसकी स्मृति में भगवान, वो महापुरुष है। संसार का चिंतन कर रहा है, संसार के रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा का, कोई भी वो सब पाखंड है। प्रीति एक अंदर का विषय है। प्रीति बहुत गुप्त विषय प्रीति है, और बहुत सामर्थ्य इस प्रीति में है। जिसके अंदर प्रेम आ गया तो देखो भगवान रथ हाँक रहे हैं, भगवान चरण चाप रहे हैं, भगवान सेवकाई कर रहे हैं। कहाँ इतने बड़े भगवान, और कहाँ जहां अर्जुन की जूते वहां भगवान बैठे हैं। प्रेम का ही तो खेल है। भगवान माधवदास बाबा की लंगूटी धो रहे हैं, कहाँ भगवान? हम लोग कहाँ अधम जीव, कहाँ इतने बड़े आकाश पृथ्वी पाताल सब अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाले, और भक्तों के दास बन जाते हैं। ये प्रीति जो मतलब वो, ये सब बुद्धि का खेल नहीं है, ये सब भगवान की कृपा से हृदय का विषय है। प्रेम हो जाए तब देखो प्रेम की दशा क्या होती है। मतलब अपने प्राणों का विस्मरण हो जाना, प्राण तिनके की तरह लगना। एक साधारण प्रेम में देख लो, लड़का लड़की बच्चा बच्ची प्रेम करते हैं, और उनके मिलन में बाधा हो जाए और उनकी प्रबल आसक्ति हो, तो दोनों अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं तो प्राण दे नहीं देते, जहर खा लिए से। हम भगवान से प्रेम करते हैं और हमें खान पान अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है, प्रेम तो नहीं है। संसार का प्रेम किया, शरीरों का, वो नहीं जानते एक दूसरे को, केवल रूप शरीर संसार को देखा तो उनको प्रेम हो गया, तो प्राण न्यौछावर कर दिए। और हम भगवान से प्यार करते हैं, हमको संसार अच्छा लगता है, तो भला प्रेम कहाँ हो सकता है? प्रेम तो बहुत एक अलग हृदय का विषय है। तो प्रेम लक्षणा जो भक्ति है, वो भगवान और असीम कृपा जब करते हैं तब वो अंदर जागृत होती है। वो स्वयं उसमें बनावटी बना दें, वो सीधे प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथिकित मन
को अनुसरत निवारे, ज्यों सरिता सावन जलोमगत, सन्मुख सिंधु सिधारे। प्रेम की वृत्ति कैसी होती भक्त की? जैसे यमुना जी बाढ़ में आई तो कोई रोक ले, सावन में जैसे बढ़ती ना, अब वो जा रहे समुद्र की तरफ सब चीरते हुए, ऐसे उस उपासक का हृदय किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता, किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करता। हाँ, नारायण हरि भजन में पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति भोगवाद, सातरति सा लोकांतार्यद। जो भगवान का प्रेमी है, आशिक है, उसी से तो पूरा भुवन का भुवन पावन होते हैं, जो भगवान का प्रेमी। समझ पा रहे आप? नाम जप करो, खूब नाम जप करो। महाराज जी, महाराज जी एक प्रश्न था। महाराज जी जैसे आपने बोला कि अंदर का चिंतन प्रभु के उसमें हो। महाराज जी हम पूरा दिन आपके साथ रहने का सौभाग्य होता है कि आप पूरा दिन ऐसी जैसी अभी स्थिति में, ज्यादातर ऐसी स्थिति में रहते हैं, बट आपका व्यवहार भी उतना ही मतलब परफेक्ट होता है कि मतलब आप व्यवहारिक सेवाओं में भी और अंदर के चिंतन में भी एक जैसे अभी जिस भाव में अभी भी आप अपने व्यवहार में एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी पूरी दिनचर्या कर रहे हैं। महाराज जी दो एक साथ कैसे? इसमें भगवान की सामर्थ्य से होता है, ये हमारे बस की नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं। ये भगवान बैठे हुए वही बुलवा रहे, वही करवा रहे, वही अपने बस की बात नहीं रह जाती। जैसे अभी मन और बुद्धि, चित्त और अहम और इंद्रियों से कार्य होते हैं, काम वैसे ही होंगे पर वो भगवान से होंगे, मन बुद्धि इंद्रियों से। इनकी सामर्थ्य नहीं है। प्रेम का प्रभाव चढ़ा और फिर किसी से बात कर ले, दोनों एक साथ भगवान के चिंतन में गाढ़ अवस्था और फिर व्यवहार कर ले, यही काम। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, वही भगवान ऐसा करते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा होता है। ये मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर की बात है। एक जगह कहीं मन लगाओ फिर दूसरी जगह का उत्तर दे दे, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो मन नहीं लगा, जहां उत्तर दिया जा रहा है वहीं मन लगा है, पर ऐसा नहीं है। एक जगह बहुत गाढ़ स्थिति में मन लगा हुआ है, फिर भी व्यवहार में सारे उत्तर हो रहे हैं सारे। ये भगवान की सामर्थ्य से होता है। अब जैसे चल पड़ी तो अब चलती रहेगी, अगर रुक जाए तो फिर रुक जाए। अब हमारी बुद्धि थोड़ी काम कर रही, वो तो बैटरी चार्ज जो भगवान से हो रही तो वही उन्हीं के बल से, नहीं तो फिर व्यवहार नहीं होता। ऐसे ही एक गृहस्थ आदमी भी भगवान के प्रेम में रहते हुए सारे काम कर सकता है, सारे कार्य कर सकता है। वो मतलब एक अलग स्थिति होती है, उसमें अपने का कुछ मतलब कुछ नहीं। अब जैसे हमसे पूछो आप क्या, तो हम कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं हो रहा है, आप पकड़ लो जो पकड़ लो, जो मतलब जैसे किसी के ऊपर भूत का आवेश हो, फिर ऐसे भगवत आवेश। उदाहरण के लिए दे रहे हैं, भूत तो प्राकृतिक मलिन आवेश होता है, तो सच्चिदानंद में भगवान का इसी आवेश में भक्त के द्वारा सारे कार्य होते रहते हैं। देखने में होता है भक्त तो कार्य कर जाते हैं भगवान, करें करावें आप सब जने बढ़ाए। देखने में लगता है कि अमुक व्यक्ति अमुक नामधारी, लेकिन वो वहां नहीं होता, वहां भगवान विराजमान होते हैं। जैसे हमारे सामने क्या है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हमारे सामने जो है हम उसको देख करके भी आपसे व्यवहारिक बात कर सकते हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं, वही कर रहा है जो एक साथ बहुत से कार्य कर सकता है, वही परमात्मा। नहीं तो कहीं तुम्हारा मन लगा हो तो देखो, तुमसे कोई बात करे तो क्या कहोगे, अरे यार रहने दो। अब कहीं भी मन लगा हो, एकाग्रता हो, तो आप फिर बात नहीं कर। ये भागवतिक होता है, भगवान की कृपा से होता है। अनंत कुमार जी, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मानसिक सेवा में देव भाव के कारण रघुनाथ जी की और श्री जी की प्रति कभी कभी गंदे विचार आ जाते हैं। मैंने सुना है कि जब तक गुरु आज्ञा ना हो तब तक मानसिक सेवा नहीं करनी चाहिए। मैं क्या करूं महाराज जी? मानसिक सेवा जो थोड़ा होता है वो बंद करना नहीं चाहता। मानसिक सेवा तो तभी प्रारंभ होती जब मानसिक देव हमारे मानस पटल पर झलकने लगे। राधे श्याम की या सिया राम की या शिव पार्वती की, किसी की भी अगर मानसिक सेवा करते हैं तो हमारे मानस पटल पर पहले प्रभु होते हैं, और जब इतनी क्षमता आ जाएगी कि सामने प्रभु है तो गंदे भाव कैसे जागृत हो सकते हैं? देहाभिमानी को गंदे भाव होते हैं, भगवत भाव वाले पुरुष में गंदगी का कहीं प्रवेश। कोई भी गंदगी आ भी जाए तो मिलकर वो गंगा में जैसे नाला मिलकर पावन नहीं हो जाता,
ऐसे गंदगी भी आकर पावन हो जाती है। तो आपकी पावन अवस्था में गंदगी आती है तो इसका मतलब आपके मानस पटल पर प्रभु अभी नहीं पधारे। नाम जप में ध्यान दीजिए, प्रधानता नाम जप की कीजिए। जितना अधिक नाम जप करेंगे वही दुर्वासना का मिटिया मिट करता चला जाएगा। और नाम में ही रूप जागृत होता है। जब रूप सामने होता है तो फिर मैं का विस्मरण होता है। तो गंदी बात किसको आती है? आप पुरुष भाव में हैं इसीलिए गंदी बात है। आप आत्मस्वरूप में तो है नहीं, आप भाव देह में तो है नहीं, आप प्रभु में तो स्थित नहीं। तो इसीलिए साधक को चाहिए, आपका कहारा आता नहीं, पीएचडी का भाषण देना शुरू करे तो पकड़ा जाएगा ना, फिर फंस जाएगा ना। पहले ककारा याद करे। तो प्राथमिक भक्ति से अगर हम चले तो निर्वासनिक होते हुए हम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। हम पहले खूब लीला कथा सुने, भगवान की लीलाओं का गायन करें, नाम जप करें, संत समागम करें, माता पिता परिवार की खूब सेवा प्रकट करें। ये सिद्धों का है मानसिक सेवा। अब अभी साधना में तो फिर गलत हो जाएगा ना। अब आप मानसिक दोषों से युक्त हो जाएंगे तो फिर क्या है, फिर सब बिगड़ गए। मानसिक पवित्रता हमें चाहिए तब तो मानसिक सेवा होगी। बिना पवित्र पात्र हुए सेवा होती है क्या? जब हम सेवा करना प्रारंभ करेंगे तो पहले बर्तन मांजेंगे नहीं। हमारे सारे बर्तन अशुद्ध हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां ये सब भोगों में अशुद्ध हैं। पहले इनका मार्जन करें ज्ञान के द्वारा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय, परोपकार, दूसरों की सेवा, तब बात समझ। माता पिता हैं, रोज पैर छूते हो? माता मतलब बाहर? कोई माता पिता जो बुजुर्ग अपने प्रियजन हैं उनकी सेवा करते हो? जितना हो सकता है करते हैं। तो पहले उनकी प्रगट देव की सेवा करो। उनके आशीर्वाद से बुद्धि शुद्ध होगी तब मानसिक देव की सेवा होगी। नाम जप करते हो? थोड़ा मोड़ा होता है। हम बात करते हो मानसिक सेवा की। महाराज जी आप मतलब एकांतिक में बोल रहे थे एक हाँ, तो आप समझो पहले सत्संग में का से लेकर ज्ञा तक की वार्ता होती है। मेडिकल स्टोर में हर दवा होती है, पर डॉक्टर से पर्चा बनवा के ले जाओ कि तुम्हारे लिए दवा कौन सी चाहिए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सत्संग में तो हम खुला हर 1 से लेके 100 तक का सबके लिए बांट रहे हैं। अब जो अधिकारी जहां को तो 100 वाला पकड़ोगे क्या? 1 वाला पकड़ो। 1 से चलोगे तो 100 तक पहुंच जाओगे। 100 वाला पकड़ने की कोशिश करोगे नहीं। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। बात समझो। मेडिकल स्टोर में सब दवा है, हमको कौन सी चाहिए डॉक्टर से लिखवा के लाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि हमारी नीली पीली देखकर जो चाहे वो पसंद कर ले। सत्संग है मेडिकल स्टोर, उसमें छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, तो हमको महापुरुषों से संतों से मिलकर ये निर्णय करना मेरे लिए कौन सी बात उचित रहेगी। सत्संग में तो 5 मिनट ही सही मानसिक सेवा तो कीजिए। तो सामने कौन बैठे हैं? सब विरक्त बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में वो विरक्त बैठे हैं जो वर्षों से आराधना में संलग्न है। उनके लिए सारा कर रहे हैं। 5 मिनट तो देखो, ऐसी भावना करो कितनी सुंदर यमुना जी हैं। अब हम कह रहे हैं देखो भावना करो, तो जो तो भावना में आने लगे। श्याम वर्ण की यमुना जी देखो, नील कमल, श्वेत कमल, स्वर्णिम कमल कैसे खिले हुए हैं। देखो उनसे भौरे गुंजार कर रहे हैं। हमारे प्रिया प्रीतम गलबैया दी हुई, भावना करो देखो ऐसी यमुना जी के समीप पहुंच रहे हैं। अब वहां बिल्कुल भावना में पहुंचाते हुए ऐसे, तो ये सब कोई थोड़ी पहुंच रहा है। जो भगवान के जितना अधिक नजदीक पहुंच रहा है भजन में, उसी की भावना में से प्रिया प्रीतम जा रहे। कैसे सुंदर गोरे सांवले चरणारविंद वृंदावन की पावन भूमि का स्पर्श, कैसे रेणुका का स्पर्श करते हैं और वो एकदम तन्मय है। प्रिया प्रीतम यमुना किनारे पहुंच, कैसे आसपास सब सखियां हैं, कैसे यमुना जी के जल में मछली किलोले कर रही, प्रिया प्रीतम को देखकर आनंदित हो रहे, प्रिया प्रीतम उनको देखकर आनंदित हो रहे। जैसे एक सत्संग में बोलते हैं, एकांतिक में बोलते हैं, तो अधिकारानुसार। अभी आप श्री जी की भावना थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष भावना पुष्ट है। तो आप देखो बोले ना कि मुझे विकार दोष आ जाता है, पहले तो विकारों का दमन करने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी ना, तब हम उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे। तो सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, ये सब मेडिकल स्टोर है।
इसीलिए गुरुदेव की आवश्यकता होती है, वो हमारे अनुसार बोलेंगे, तुम ये साधन करो, तुम ये साधन करो, तुम ऐसा करो, तब आगे बढ़ोगे। ठीक है, अभी राधा नाम का ध्यान करो, राधा नाम जप करो, और राधा नाम को भोग लगाओ, राधा नाम की आरती करो मानस पटल पे, कोई विकार नहीं आएगा। और हो बात वही रही, फिर जब रूप प्रकाशित होगा राधा नाम, तो इतना पवित्र हो चुकोगे कि फिर ये गंदी बात नहीं रहेगी मन में। ठीक है, स्वामी हरिहरानंद जी महाराज। महाराज जी चरणों में प्रणाम। महाराज जी, साक्षी भाव का ज्ञान होने पर भक्ति श्रेष्ठ है या पहले भक्ति में पर ज्ञान श्रेष्ठ है? उपासक की रुचि विशेषता इसमें काम करेगी, एक दूसरे को लघु या श्रेष्ठ का विषय नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनको गुरु प्रताप से वेदांत के द्वारा पवित्र की हुई बुद्धि के द्वारा तीनों का राग त्याग दे, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए साक्षी भाव से वो तीनों को पहले बाधित करता रहता है। स्थूल की क्रियाएं, सूक्ष्म का चिंतन और स्वभाव के प्रभाव, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीनों मेरे नहीं हैं, इसका वो साक्षी दृष्टा मात्र है। अब इस भाव से धीरे 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 चिंतन शून्य हो जाना, तो जो बचा वो अपना स्वरूप बचा। और इसी तरह भक्ति में भी है, मानी बात कि परब्रह्म परमात्मा हमारी जो आत्मा स्वरूप है वो भगवान, अब उनका नाम रूप लीला गुण चिंतन करते हुए इसमें तदात्म भाव से चिंतन, इसमें साक्षी भाव नहीं होता, भक्ति में साक्षी भाव नहीं होता, इसमें तदात्म भाव होता है। इतना तदात्म भाव होता है कि मैं का विस्मरण हो जाता है। जैसे ज्ञान में इतना आत्मस्वरूप में रति हो जाए कि समस्त तू का विस्मरण हो जाए, तू शब्द है ही नहीं सृष्टि में, केवल मैं ही मैं है। अब वो तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया। और भक्ति में मैं का विस्मरण है, मैं कौन हूं इसका विस्मरण इतना तन्मय हो गया प्रभु में कि ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहे नंदलाल। एक इष्टा कर, सवाल हल होगा एक में ही। अब भक्ति से शुरू हुआ, मैं का देहात्म भाव का विस्मरण हुआ, जो आत्मस्वरूप प्रभु हैं वो उसमें तन्मय हो गया। तो बच्चा तो एक ही, मैं हटा तो जिसे हम तू मानकर आराधना कर रहे थे वही परमात्मा मैं हो गया, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और भक्ति में जिस समय भगवत साक्षात्कार होता है तो दो कार्य होते हैं, भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का बोध एक साथ होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब ज्ञान में वही जो श्री कृष्ण प्रेम है, भगवत प्रेम है, वही आत्मरति होती है। आत्मरति, गाढ़ अपने स्वरूप में प्रीति, सर्वत्र ब्रह्म भाव, वही ब्रह्म मैं। अंतःकरण की समता, अंतःकरण का चिंतन शून्य हो जाना और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ज्ञान का है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा स्वरूपानुसंधान भक्तिरिव गरीयसी, स्वरूपानुसंधान में भक्ति श्रेष्ठ है। तो भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है कि बिना गुरु चरण आराधना की किसी को आज तक ब्रह्म बोध नहीं हुआ। तो जैसे हम साकार रूप भगवान श्री हरि को मानते हैं, ऐसे ही हम भावना करते हैं कि वही निराकार परम तत्व गुरुदेव के रूप में विराजमान है, जो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम न। तो हम सदगुरु के चरणारविंद की सेवा परिचर्या और उनके वचनों के चिंतन के प्रभाव से हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। सदगुरु आराधना जैसे सकारात्मक भाव, ऐसे सकारात्मक भाव भक्ति का आराधन है। पर दोनों में बस थोड़ा अंतर ही होता है कि इसमें प्रारंभ भेद से होता है और उस अभेद हो जाएगा इसमें भी, और उसमें प्रारंभ ही अभेद से होता है। ज्ञान मार्ग में अभेद से प्रारंभ होता है। आप समझ पा रहे हैं इसमें कोई संशय? हम तो इस भाव से चलते हैं, जब तक विचार है तब तक संसार है, और जब निर्विचार हो गए नहीं तो एक चीज ये देखना है
कि साधु में संसार का विचार है कि ब्रह्म विचार है? ब्रह्म विचार। फिर संसार कहाँ है? आपसे पूछ रहे हैं, साधु का तो ब्रह्म विचारम, तो फिर संसार कहाँ है? क्या आप स्वप्न की सत्ता मानोगे क्या? फिर कैसे संसार की सत्ता मान रहे हो? जब तक विचार है तब तक संसार है। तो आप साधु हैं, आपकी मान्यता ब्रह्म विचार की है, तो संसार कहाँ है? इस पर विचार कीजिए, इस पर विचार कीजिए। और जब ब्रह्म विचार है तो उसके सिवा कोई है नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। असत की कभी सत्ता नहीं, सत का कभी अभाव नहीं रहा, तो आप असत को सत्ता देने वाले हैं या सत को? अगर सत को, तो उसकी सत्ता ही नहीं, जिसका आप कह रहे हैं कि तब तक संसार है, उसकी सत्ता ही नहीं प्रभु। क्योंकि आप एक उच्च कोटि के महात्मा में, इसलिए आपसे अगर कोई संसारी पुरुष करता तो मोहर लगा देते हम। हाँ, जब तक विचार है तब तक संसार है, विचार शून्य संसार रहित। लेकिन आप कोई संसारी आदमी थोड़ी हैं। आप लोगों की कृपा है, सब सोमन सरकार का आशीर्वाद हमें है। और हम जाते थे, आप एक बार हम देखा था आपको। अच्छा, सोबल में देखा था क्या? हाँ, क्या आज्ञा है, फिर क्या सेवा करें आप? कुछ गुरुदेव यही आप जो है सेवा है, अब क्या है। जी। ऋचा जी सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। जैसे परीक्षित जी का, नारद जी का, धुंधकारी जी का उद्धार हुआ, क्या वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति हमें भी होगी? आपके मुखारविंद से भागवत कथा सुनने का परम सौभाग्य मिला है। मनन कितना होता है? परीक्षित जी ने एक बूंद पानी नहीं पिया, एक भी केवल अन्न नहीं पाया, और परमहंस श्री सुखदेव जी के एक एक वचनों का मनन किया तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। धुंधकारी ने एक बूंद पानी नहीं पिया, एक केवल अन्न नहीं पाया, 7 दिन रात दिन भागवत कथा के स्मरण, तो 7 दिन में परम पद को प्राप्त हो गया। नारद जी बाल्यावस्था पूर्व जन्म की देखिए, उनकी कितना संतों की सेवा करके पूरा जीवन भजन में। फिर नारद जी तो भगवान के स्वरूप ही, भगवान के अवतार हैं। हमारा भजन कितना है, हमारा मनन कितना है, हमारा चिंतन कितना है? हम श्री परीक्षित जी की होड़ नहीं कर सकते। उनकी परीक्षित जी को गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार हो गया था। जब अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो भगवान श्री कृष्ण गर्भस्थ शिशु परीक्षित की जब रक्षा की, तब परीक्षित जी देख रहे थे गर्भ में वो भगवान सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को। तो ऐसे महापुरुषों से हम होड़ तो नहीं कर सकते। हाँ, उनकी चरण रज का आश्रय लेकर हम भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। मैं ये कह रहे हैं कि हम तो सहचरी भाव के उपासक हैं, तो हमें निकुंज जाना है, उनकी सेवा करनी है, आपकी आज्ञा माननी है, तो क्या हमें भागवत कथा सुननी चाहिए? हाँ, भागवत कथा सुनने से श्री कृष्ण महिमा जागृत होगी, और जब श्री कृष्ण महिमा जागृत होगी तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लालजू इतने महामहिम हमारी प्यारी जू के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, इस बात से हमारी छाती फूलेगी। लालजू हैं कौन, पहले पता होना चाहिए। इसीलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। पहला हमारा साधन है गीता जी, भागवत जी खूब श्रवण करें, जिससे हम भगवत तत्व को जानें, तब हम प्रेम तत्व की तरफ बढ़ें। प्यारी जो प्रेम तत्व हैं, प्रेम तत्व को तभी जाना जा सकता है जब पहले भगवत तत्व को जाना जाए। अगर हम भगवत महिमा नहीं जानेंगे, भगवत तत्व नहीं जानेंगे, तो हम प्रेम कैसे जान पाएंगे? भगवत प्रेम तो तभी जानते हैं जब इतने महान भगवान हमारे प्रीतम हैं, हमारे सखा हैं, हमारे सुहृद हैं, या हमारी स्वामिनी हैं, हमारे स्वामी हैं युगल सरकार। प्रिया प्रीतम की यदि महिमा नहीं पता चली, उनके ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर भक्ति में फिर रंग नहीं आएगा। ज्ञान के बाद जो विस्मरण है मैं और सबका, केवल मेरे प्रीतम, वो रसमय है। पहले द्वैत से अद्वैत, और अद्वैत का प्रेमाद्वैत, ये भक्ति का स्वरूप है। ज्ञानी द्वैत से अद्वैत में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, पर प्रेमी यहाँ टिकता नहीं है। वो प्रेम भाव को स्वीकार करने के कारण द्वैत से शुद्ध अद्वैत, और अद्वैत से उसी में खेलना। रसो या परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। जो रसमय परमानंद में परब्रह्म परमात्मा है, जिसे वेद कहता है रसो वैसा हरिवाम लब्ध्वा, जो रस स्वरूप परमात्मा उसको जो प्राप्त होता है वो आनंदमय हो जाता है। तो वही परमात्मा खेल के लिए
राधा और कृष्ण के रूप में, प्रिया प्रीतम के रूप में। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें प्रिया प्रीतम में रति कैसे हो? बिन जाने न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो इसीलिए हमें भागवत सुनना चाहिए, गीता सुनना चाहिए, संतों के वचन सुनने चाहिए। अब हमारी गति जहां है उधर हम चलेंगे प्रिया प्रीतम की तरफ, तो अपने आप मोक्ष नहीं होगा। थोड़ा भी द्वैत स्वीकार करने वाले का मोक्ष नहीं होता, थोड़ा भी किंचन मात्र मोक्ष। तो प्रेमी जन मोक्ष ना प्राप्त करके भगवान के प्रेम को और भगवान के धाम सेवा आदि को प्राप्त करते हैं। और ज्ञानी जन किंचन मात्र द्वैत है ही नहीं तो स्वीकार क्या करे? वो अद्वैत स्थिति को प्राप्त अपने स्वरूप में मुक्त हो गया, क्योंकि मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा। केवल माना हुआ उसका जो बंधन है, जैसे महाराज जी कह रहे थे, विचार, जब तक विचार हैं तब तक जीवत तो है, तब तक जगत है। वो तो आपके लिए उत्तर दिया था, जैसे लौकिक विचार। तो जब तक विचार हैं और संसार का अस्तित्व है तब तक जीवत्व है, जीवत्व है तो फिर संसारी है, वो कहाँ मुक्त कहाँ हो सकता है? तो इन्हीं विचारों को भगवद विचार में, इन्हीं विचारों को परमात्मा स्वरूप करने के लिए हम निरंतर नाम जप करें, भगवत लीला सुने, भगवत लीला कथा का गायन करें, भगवान की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, संत जनों की सेवा करें, माता पिता परिवार सास ससुर सबको भगवान का स्वरूप मान के सेवा करें, मुक्त हो जाएगा, वो भगवत स्वरूप हो जाएगा। अगर हम प्रपंच करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, पापाचरण करेंगे तो हृदय मलिन रहेगा, फिर हमको हमारी दुर्गति हो जाएगी। ये बात है, तो हमें खूब सुनना चाहिए। सेवक वाणी में लिखा है, श्री सुख मुख जो वचन सुनावो, तब श्री हरिवंश सुनाम कहाओ, मन सुमिरन बिसरे नहीं। हर समय नाम सुमिरन करते रहे, भगवत कथा, ये तो हमारा जीवन है। इशू मेरठ से। राधे राधे महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है कि निरंतर नाम जप के लिए हम व्यवहार में किसी से बात करते हुए उसके चेहरे पर नाम जप या नाम लिखने का प्रयास करें। श्री जी कृपा से हम प्रयास तो करते हैं, परंतु किसी गूढ़ बात पर चर्चा करते हैं तो नाम छूट जाता है, और नाम लिखने और देखने का प्रयास करते हैं तो उस बात को हम समझ नहीं पाते। महाराज जी इसका अभ्यास कैसे? इसको अगर किसका प्रश्न है, अगर उस समय हम भूल जाते हैं तो उस समय हम चर्चा क्या करते होते हैं, ये ध्यान देने का विषय है। जैसे व्यापार में कोई चर्चा चलती रहती है उसकी, हाँ व्यापार में, तो जब तक हम अपने नाम जो जप कर रहे हैं या प्रभु का जो चिंतन कर रहे हैं, जो आप बताए, उससे बढ़कर कोई लाभ प्राप्ति की बात होगी तो ही भूल जाओगे, नहीं बोलोगे। आप हमारी बात पर भी ध्यान दीजिए। जब हम प्रभु से बढ़कर किसी को देखते हैं, व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, तभी तो भूल गए। उससे बड़ा कोई आया, उससे बड़ा स्वाद आया, तभी तो भूल गए। मान लो हम भोजन में भूल गए प्रभु को, तो भोजन बड़ा हुआ प्रभु से। तुम्हारे हृदय में अभी भोजन का महत्व अधिक है, तभी भूल गए प्रभु को। रुपया को देखा, प्रभु को भूल गए, तो प्रभु का महत्व कम हो गया, रुपया का अधिक हो गया। जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी प्रभु को ना भूले, उसे महाभागवत कहते हैं, उसे भक्तजन कहते हैं, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी। तो जब हम व्यापार की बात कर रहे हैं तो अंदर हमारे एक चिंतन है कि सबसे बड़े महत्व महिमा श्री भगवान के स्मरण की है। तो हम स्मरण नहीं कर पा रहे, पर अंदर ही अंदर हमारे दिमाग में जो छाया हुआ उसे भजन कहते हैं, उसे सूक्ष्म स्मृति कहते हैं। जैसे अभी आपको 10 मिनट में मथुरा पहुंचना है, अब आपसे कितने प्यार की बात करें, भगवान की बात करें, लेकिन अंदर अंदर जो आपकी घसीटन होगी मथुरा की तरफ, कब छोड़े महाराज मैं भागूं, कहीं हमारी ट्रेन न छूट जाए, ऐसे ऐसे भक्त का भजन होता है। जैसे 4 सखियां ब्रजवासिनी मटके के ऊपर मटका रख करके चलती हैं, बात करती हैं, एक हाथ में रस्सी बाल्टी है, और ऐसे अगर जरा से हिल जाए तो पूरा मटका नीचे आ जाएगा। तो रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागरिको चित्त गागर में, वो बात कर रहे, हंस रहे, चल रहे, लेकिन उसकी पूरी आंतरिक चित्तवृत्ति एकदम अलर्ट, सावधान। अगर खोपड़ी का जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो सब मटकी नीचे आ जाएंगी। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए, बड़ा गूढ़ विषय गाड़ी चलाना है, अगर चूक गया तो खुद मरा, दूसरे को मार दिया। बात करता है, हंसता है, हो सकता है व्यसन करता हो तो बीड़ी भी पीता जा रहा है, लेकिन उसकी आंतरिक और बाह्य दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पे है। ऐसे ही हम व्यापार करते हुए भी, युद्ध करते हुए भी, किसानी करते हुए भी हर समय भगवत भजन कर सकते हैं। माम निस्मर युद्ध च, भजन का मतलब समझते हो, आंतरिक महत्व बुद्धि,
अगर आंतरिक महत्व बुद्धि भगवान और परमात्मा में है तो हम हर समय बात करते हुए भी उसी में स्थित हैं। हम चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय परमात्मा में स्थित हैं। उस समय आपका महत्व व्यापार में हो गया पूरा का पूरा। तो आंतरिक की स्थिति में एक जलन होती कि नहीं कि भगवत विस्मरण हुआ, बाद में होती। तो वर्तमान में होना अगर शुरू हो जाए तो स्मरण अभ्यास करते रहो, जब वर्तमान में कि छूटने ना पावे तो हम बात भी करते रहेंगे, हमारा स्मरण भी चलता रहेगा। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग जो है पूरा वो अपने लक्ष्य पे है, तो लक्ष्य की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें व्यापार और संसार की बात करनी पड़े तो भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि पूरा अगर हमारा प्रवचन ये सुना हो जो आप कह रहे हैं अभ्यास की बात, उसमें पूरा कि जब कभी आपके पास कोई ग्राहक आवे या कोई व्यक्ति आवे तो सबसे पहले उसमें भगवत भावना कीजिए। सुना है आपने कभी? अगर सत्संग सुनते हो तो ये सुनने को मिला होगा। मान लो ग्राहक आया तो भगवान मेरे ग्राहक के रूप में है, तो पहला हम कुछ नहीं कर रहे, प्रणाम नहीं कर रहे कुछ, लेकिन पहली दृष्टि में आया कि श्री भगवान इस रूप में। अब हम आधा घंटा उससे बात कर रहे हैं व्यापार के विषय में, इसके बाद वो चला जाता है, हमारा एक बार भी नाम जप नहीं हुआ और उस समय को हमने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। ये भजन है, ये कर्म योग है, ये कर्म समर्पण हो गया, तो वो भी भगवान की ही प्राप्ति करवाएगा। अच्छा महाराज जी, जैसे थोड़ी बहुत देर मतलब नाम नहीं चलता, जैसे वो व्यक्ति गया उसके बाद मन में ये विचार आता है कि भजन तो छूट गया, लेकिन यहाँ तक की चर्चा श्री जी के बस हो गया वो हाँ, वो भगवत समर्पित समय हो गया। और उसका फल इसी जन्म में भी आपको देखने को मिलेगा कि हर परिस्थिति में आपका भगवत विस्मरण नहीं होगा। काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी जिम प्रिय दाम, वो जपता थोड़ी है। काम ही नारी अंदर का विषय, काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। अंदर ही अंदर ये प्रीति का वो आ जाएगा। कर्म समर्पण से हृदय पवित्र होगा और एक तार चिंतन चलता है। जैसे कहते हैं कि भगवान का चिंतन छूट जाता है, तुमने भगवान को महत्व नहीं दिया, तुमने प्रभु का महत्व नहीं रखा, इसीलिए छूट गया। नहीं, कैसे छूट सकता है? और भगवान के लिए कहा गया त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को न भूले वो भक्त। इसका मतलब अभी राम नाम की कीमत, कृष्ण नाम की कीमत, राधा नाम की कीमत हम नहीं समझ पाए, इसलिए चंद रुपए, चंद भोग, चंद लाभ के लिए हम छोड़ देते। हम एक बार बोला राधा, अब इसकी कीमत क्या है? एक बार बोला राम, इसकी कीमत क्या है? विचार करके। तो जब ऐसा महत्व जग जाता है तब फिर वो जबान से नहीं, रोम रोम हृदय से, हृदय में जैसे धड़कन स्वयं हो रही, ऐसे प्रफुल्लित होकर हर समय नाम, वो एक स्थिति होती है। वही स्थिति के लिए साधन बताया है कि हर कार्य के समय को भगवान को समर्पित कर दो, और जरा सा विस्मरण होने पर हृदय में जलन होने लगे और भगवान का नाम फिर चलने लगे, तो ये निश्चित आप जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। आप चाहोगे विशुद्ध बोध हो जाए तो विशुद्ध बोध हो जाएगा, क्योंकि सोई जाने जे देव जनाई, गुरु रूपी भगवान ही ज्ञान कराते हैं तो अज्ञान हो जाता है। आप प्रेम चाहोगे प्रेम हो जाएगा, लोक परलोक की संपत्ति चाहोगे वो भी दे देंगे, वो तो सब वैभवशाली प्रभु। नाम जप करो और ऐसे ही चलो जैसे कह रहे हैं, बस कोई गलत आहार ना हो और गलत आचरण ना हो। आहार गलत हुआ तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, गलत आचरण हुआ तो परमार्थ छूट जाएगा, पक्का समझ ले। इसलिए बहुत सावधानी से